CUET 2024 के कौन से हैं वो टॉप BBA कॉलेजेस जहां पर नॉन मैथ स्टूडेंट एडमिशंस ले सकते हैं। वो टॉप BBA कॉलेजेस जहां पर आप बिना CUET के डोमेन टेस्ट के और बिना क्लास 12 में मैथ सिलेक्ट किए एडमिशन ले सकते हो। तो इन नॉन मैथ BBA कॉलेजेस के लिए क्या रहेगा CUET का सब्जेक्ट क्राइटेरिया और क्लास 12 एलिजिबिलिटी। तो अगर आप भी नॉन मैथ स्टूडेंट हो और 2024 में BBA परस्यू करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप CUET BBA नॉन मैथ कॉलेजेस की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी। मैं खुद हूँ एक BBA ग्रेजुएट और मुझे है 2 साल का कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको आज गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है CUET NTA द्वारा कंडक्ट किया एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप प्राइवेट, डीम्ड, गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। तो टॉप CUET नॉन मैथ्स कॉलेजेस के लिस्ट में सबसे पहला यूनिवर्सिटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आपको 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। CUET पेपर की बात करूं तो आपको इस एग्जाम में सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। GGSIPU के BBA कोर्स में एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और इंग्लिश को मैंडेटरीली एज अ कोर इलेक्टिव और फंक्शनल सब्जेक्ट पास करना होगा। CUET पेपर की बात करूं तो इस एग्जाम में आपको सेक्शन 1A लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 यानी डोमेन सेक्शन में बिजनेस स्टडीज और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। नंबर 3 UPES देहरादून। इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। CUET के पेपर में सेक्शन 1 इंग्लिश, सेक्शन 2 यानी डोमेन सेक्शन में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। 4th पोजीशन पर है क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की। इस यूनिवर्सिटी के BBA कोर्स में एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और CUET के पेपर में आपको सेक्शन 1 इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले यूनिवर्सिटी की, जो कि है RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल। इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा, और CUET के पेपर में सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट ऑप्ट करना पड़ेगा। नंबर 6 पोजीशन पर है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से BBA कोर्स अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और CUET के पेपर में आपको सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। अगली यूनिवर्सिटी है मेवाड़ यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से BBA परस्यू करने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में मिनिमम 50% मार्क्स क्लास 12 में स्कोर करना पड़ेगा, और CUET के पेपर में सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट में अपीयर करना पड़ेगा। 8th पोजीशन पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां से अगर आप BBA परस्यू करना चाहते हो तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में क्लास 12 में मिनिमम 50 to 60% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द BBA स्पेशलाइजेशन दैट यू चूज। CUET के पेपर में सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अगली यूनिवर्सिटी है कर्नावती यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में BBA परस्यू करने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आपको 45% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। CUET पेपर की बात करूं तो सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट के लिए आपको अपीयर करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से अगर आप BBA परस्यू करना चाहते हो तो आपको एलिजिबल होने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, और CUET के पेपर में सेक्शन 2 डोमेन सेक्शन में एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स में अपीयर करना पड़ेगा। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।